दोस्तों अभी बात करेंगे बंधन बैंक के बारे में। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी पोजीशन पर है बंधन बैंक। अभी जो इसका रेट है वो चल रहा है एक 150 के अराउंड। और लास्ट वीक इसका रेट गिर करके लोएस्ट पहुंच गया था 137। बहुत इससे अच्छे रेट में मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक जाएगा। बहुत अच्छे रेट में है और इन्वेस्टमेंट करने वाले रेट में है। यहाँ पर अगर सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं जो है ये चैनल्स मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है। दोस्तों देखो कि ये जो है बंधन बैंक टच करके आ रहा है 137 137 140 के अराउंड। लेकिन 150 जो चल रहा है इसका इतना अच्छा रेट है कि यहाँ पर बिल्कुल खरीदने का बनता है। बहुत करके इसको बंधन बैंक को यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से खरीदा जा सकता है और ये 4 महीने 6 महीने के अंदर 20-30% रिटर्न आराम से देगा। बिना लालच करे जहाँ पर इसने 30% पैसा दिया बिल्कुल बाहर आ जाओ। बिल्कुल दोस्तों 30% 40% तक का इसका पोटेंशियल है एक साल में पैसा रिटर्न करने का। इससे अच्छी ग्रोथ और क्या होगी। आप देखो कि बंधन बैंक जब गिरा अपनी लोएस्ट लेवल पर गया है उसके बाद ये आराम से 30% बढ़ा है। तो बिल्कुल इसके अंदर इस समय 30% का 20 से 25-30% का पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टेज में खरीद लेना चाहिए और इसको जो है फिर 200 की रेंज में बेचने का इसका बनता है। जब बढ़ेगा तब बेचने के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हम इस स्टॉक के बारे में ये बात कर रहे हैं कि क्या इसको खरीदा जाए कि नहीं खरीदा जाए। लोअर लेवल पर है बिल्कुल खरीदा जाए और यहाँ पर जो है 150 से 140 की रेंज में इसमें इन्वेस्ट किया जाए। आप मेरी सारी बातों को डिस्क्लेमर के साथ लेना। मैं इन्वेस्टमेंट करने की बात सलाह दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से आपको बता रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हो कि मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो बनाता हूँ और मेरी ये सलाह है कि मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि किसी भी एक स्टॉक में सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए। एक स्टॉक में आप अपने जो आपके पास पैसा है उसका 4% एक स्टॉक में लगाओ। हाँ 4% पैसे एक स्टॉक में लगाओ, इससे ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। और एक बार में मार्केटिंग करोगे स्टॉक खरीदोगे तो 0.4 या 0.5% पैसे से खरीदी हैं। 2-3 गुरु मंत्र हैं। नंबर एक कि एक बार में मार्केटिंग करोगे। नंबर एक कि पहले एक स्टॉक में पैसा लगाओगे तो 4% से ज़्यादा पैसा मत लगाओ। दूसरी बात कि अगर स्टॉक खरीदते हो तो पहली मार्केटिंग करोगे फर्स्ट मार्केटिंग वो करोगे 0.5%। जितना जो आपका अमाउंट लगा इन्वेस्ट करना है उसके आधे परसेंट की आप मार्केटिंग करो। और अगली टिप है कि जिस रेट में आपने पहले स्टॉक खरीद चुके हो तो उससे बड़े हुए रेट में कभी मत खरीदो। और ना ही कभी लोगों की होता है कि आज हमने स्टॉक खरीदा वो 2 रुपये गिर गया, 1% 2% फॉल हो गया और खरीद लिए। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना दोस्तों। ये होती है लालच वाली चीज़ें और ये जो है ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर कि गलत डिसीजन लिए जाते हैं। कम से कम आप अपने टारगेट सेट करके रखो कि मुझे यहाँ गिरावट से इतनी गिरावट तक, जैसे कि यहाँ पर टारगेट है 150 से 140 से 120 तक, 130 तक, 150 से 130 तक का आप मार्जिन रेंज लेके चल रहे हो। उस रेंज को डिवाइड कर लो और उस रेंज को डिवाइड करके 1.5 रुपये 2 रुपये यानी कि उसको आपने डिवाइड कर लिया और तब उतनी गिरावट हो जाए तो ही खरीदो। अगर उतनी गिरावट नहीं आती है मत खरीदो। स्टॉक के ऊपर भाग रहा है कोई बात नहीं, आप उतने में कमाओ बैठ करके। लेकिन आपका पैसा बड़ी गाड़ी कमाई का होता है, बड़ी मेहनत से पैसा कमाया जाता है और हमें स्टॉक मार्केट में पैसा देना नहीं है, हमें स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है। तो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए अपने कुछ नियम कुछ कायदे कानून बनाने होंगे और उन कायदे कानूनों पर स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि हमें वो नियम नहीं तोड़ने हैं। जहाँ आपने नियम तोड़े
ये स्टॉक मार्केट किसी का सगा नहीं है, वो उसको लूट के ले जाएगा। तो कमेंट में मुझे बताएं आप कि बंधन बैंक आपको कैसा लग रहा है और क्या आप इसके बारे में सोचते हो, क्या आपका पैसा इसमें बंधन बैंक में फंसा हुआ है और आप सोच रहे हो कि उसमें से कैसे निकलें। मुझे कमेंट में बताएं आपने बंधन बैंक कब खरीदा था, क्या आपकी पोजीशन है। इसके अलावा भी अगर किसी स्टॉक में आप फंसे हो तो मुझे बताएं, या फिर किसी स्टॉक में आप चाहते हो कि एनालिसिस करके बताएं तो मुझे बताएं कि इस स्टॉक में एनालिसिस करना है। तीसरी चीज़ कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करवाना चाहते हो तो मुझे अपना पोर्टफोलियो शेयर कर सकते हो, जिसके बारे में मैं बात करूँगा। और लाइव सेशन होगा सैटरडे 2 बजे से 3 बजे तक। अगर आपके कोई सवाल हो तो लाइव सेशन में मुझसे जुड़ करके पूछें और बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने जानकारों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरी जो वीडियो होती है वो स्कैल्प ट्रेडिंग की नहीं है, इंट्राडे ट्रेडिंग की नहीं है। मेरी वीडियो जो होती हैं वो होती हैं स्मार्ट इन्वेस्टर। अगर आप बैंक में पैसा डालते हो तो बैंक वो में आपको 1 साल के अंदर 7% इंटरेस्ट देता है, जिसके अंदर कि बहुत कम होता है। यहाँ पे 20-30% का इंटरेस्ट 4-6 महीने में आराम से आ जाता है, पूरे साल में 30-40%, 50% तक का इंटरेस्ट आ जाता है। इसलिए मेरा जो टारगेट रहता है, अगर आप मान लो सपोज किसी कोई बिजनेसमैन है या कोई हाउस वाइफ है या कोई काम कर रहे हैं, सारे दिन स्क्रीन पर नहीं बैठे रह सकते हैं, तो वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरे वो लोग कि बैंक में पैसा डाल रखा है, एफडी डाल रखी है, 6% मिल रहा है, 7% मिल रहा है, वो लोग स्मार्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब है कि हम यहाँ पर स्टॉक के इन्फ्लेशन का, स्टॉक के बढ़ने का और गिरने का फ़ायदा उठा रहे हैं। हम दोनों फ़ायदा उठा रहे हैं, स्टॉक के गिरने का भी। जब गिरते हैं तो स्टॉक मार्केट एकदम इमोशंस वाला मार्केट होता है कि जरा सी कोई र्यूमर्स आई और मार्केट गिर गया, या जरा सी प्रॉब्लम हुई कंपनी में, मार्केट गिर गया, उसका स्टॉक नीचे चला गया। तो नीचे गिरना भी फायदेमंद होता है। सपोज किसी स्टॉक की कीमत, एक्चुअल कीमत 100 रुपये है, वो चल रहा है 150 रुपये, 150 रुपये पर चल रहा है, और वहाँ पर मार्केट में र्यूमर फैलनी चालू हो गई कि ये स्टॉक खराब है। अब वो स्टॉक गिरता 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 100 रुपये की उसकी एक्चुअल वैल्यू है, और लेकिन वो र्यूमर की वजह से गिरता हुआ मान लो 80 रुपये पहुँच गया, 70 रुपये पे पहुँच गया। यहाँ पर वो स्टॉक खरीदने की पोजीशन आता है, तो हमें गिरने का भी फायदा हुआ। और जब वो स्टॉक बढ़ना चालू होता है तो सबको लगता है अच्छा है, ये तो बड़ी अच्छी कंपनी है, लोग जो है इमोशन से भेड़ चाल होती है, इमोशंस की तरफ भागते हैं, इमोशंस की तरफ भागते हैं, तो स्टॉक लगातार बढ़ता रहता है, उसकी वैल्यू 100 रुपये की बढ़कर 150-200 रुपये तक पहुँच जाएगा। तो वहाँ पर हम उसको एग्जिट ले लेंगे। तो हमें दोनों तरह से फ़ायदे होते हैं, गिरने का भी हमें फ़ायदा उठाना है और स्टॉक मार्केट में स्टॉक के बढ़ने का भी फ़ायदा उठाना है। हमें मालूम होना चाहिए कि कहाँ गिरना, कहाँ फ़ायदा उठाना है। ये एंट्री और एग्जिट बड़ी क्लियर है, इसमें कोई 50 तरह के इंडिकेटर, मैंने खूब इंडिकेटर देखे, आरएसआई, वॉल्यूम, दुनिया भर के एसएमए, बॉलिंजर, फिबोनाची। तो इन सब इंडिकेटरों को लगा लो करके एक ही समझ में आता है कि भाई बनिए की दुकान है ये, जब मार्केट गिरे आप पैसा लगाओ और जब मार्केट बढ़े तो आप अपना निकाल लो। और वैसे ही आप सोचिए कि वो ये सब एनालिसिस तो हम कर लेंगे, लेकिन कोई आम आदमी तो सारे बैठ करके स्टॉक में सारे इंडिकेटर लगा के देख नहीं सकता। और जो सारे इंडिकेटर लगा के देख रहा है और जिसने सारे इंडिकेटर लगा लिए हैं, मार्केट में नुकसान नहीं हो रहा है, सीधा प्राइस एक्शन पर आ जाओ, भैया आज इतने रेट में मुझे कम मिल रहा है, आज कम में मिल रहा है, मैंने खरीद लिया है जो मिनिमम रेट है, और जब बढ़ेगा तो बेच देंगे। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे बताएं वीडियो बनाने का टॉपिक। और जल्द ही मैं टेलीग्राम चैनल चालू करूँगा जिसमें मेरी ये वीडियो रहेंगी सीखने वाली वीडियो, कि स्टॉक मार्केट में ये चीज़ें कैसे सीखें। आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।